कहते हैं कि शादी के बाद औरत का चेहरा और जिस्मानी हालत बताती है कि इसके शौहर ने इसे किस हाल में रखा हुआ है। वो औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती जिनके शौहर उन पर जान छिड़कते हैं। शादी से कब्ल लड़की मुनासिब शक्ल सूरत की होती है जो पहन अलिफा लेकर अच्छा लगती है, मगर शादी के बाद शौहर की तवज्जो, मोहब्बत और इज्जत औरत के चेहरे को ऐसा निखारती है कि वो मजीद खूबसूरत होती चली जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल उर्दू फैक्ट जोन को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो हम अपने मौजू पर बात करते हैं। शादी के 10-20 साल बीत जाने के बाद भी औरत खूबसूरत और कम उम्र लग सकती है कि देखने वाले दंग रह जाएं और ज़ौजैन की किस्मत पर रश्क करते ना थकी। कहते हैं कि औरत को तुम जैसा कहोगे वो वैसी ही बुनती चली जाएगी। इसे बदसूरत और पेवेल कहोगे तो वही बुनती जाएगी, और अगर इसे खूबसूरत और सलीकामंद कहोगे तो वो खुद ब खुद वैसी ही बुनती चली जाएगी। रसूल करीम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं और पस्त ज़हनियत और नीच लोग उनकी तौहीन करते हैं। रसूल करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरत के साथ सबसे बेहतर सलूक करे। मैंने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा और मुझे उनकी बर्दाश्त पर रश्क आया, फिर से अपने ऊपर सोचा कि अगर ये सब मेरे साथ होता तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए कि जो लोग इनको बातें करते थे अगर मेरे ऊपर औत तो वाकई मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता। मैंने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा जो कि फिरौन की ज़ौजियत में थी, तो उनके सब्र पर रश्क आया। अगर आज हमारी किसी बहन का शौहर उन्हें कुछ कह दे तो आसमान बोल बोल कर सर पर उठा लेती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही बुत तराश के घर हुई। घर से निकाले गए, अपना बाप ही बेटे को जलाने के लिए लकड़ियां उठा उठा कर लाता था, लेकिन इम्तिहान में कामयाब हुए तो वीरान बियाबान में इकलौती औलाद को छोड़ा। अल्लाह अकबर। फिर कुर्बानी देने का हुक्म। आज किसी मर्द में है इतना हौसला? कभी नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, सब कुछ चला गया, औलाद, माल, बीवियां, सब कुछ, लेकिन आजमाइश पर सब्र किया। आज है किसी में इतना सब्र? बिल्कुल नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में उनके वालिद से भाइयों ने दूर करके कुएं में फेंका, फिर गुलाम के तौर पर कीमत लगाई गई, कैद काटी, लेकिन सब्र किया। और आज अगर ऐसा किसी के साथ हो तो शको शुरू कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद ने यतीमी में आंख खोली, फिर माँ भी छोड़ गई और मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरते नबूवत के मकाम तक पहुँचे। गज़वात, भूख, दुश्मनों से मुसलसल आजमाइश की जिंदगी। क्या आज कोई कर सकता है ये सब बर्दाश्त? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये मिसालें हमारे लिए काफी नहीं कि मुसलमान की जिंदगी आजमाइश होती है और हमें भी जिंदगी का ऐसे ही इम्तिहान देना है और इसी तरह सब्र करना है, दुश्मनों को माफ करना है, सिला रहमी का सिलसिला जारी रखना है। हाँ वाकई ये जिंदगी गर्म सहरा की तपती धूप की मानिंद है और हमें गर्म रेत पर लेटकर सीने पर भारी भरकम पत्थर का बोझ उठाकर, कभी कुछ इससे बड़ी आजमाइश हो, सुलगती कोयलों पर लेटकर चम्मी जलाकर इम्तिहान देते हुए बस अहद 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 पुकारना है। जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जानी, मोमिनों की संत पर चलना होगा, सब्र के साथ आजमाइश पर पूरा उतरना होगा। इसके अलावा एक अल्लाह वाले ने लिखा कि उगर पर की में होती तो होती, गर चौपाई की में की थी तो हैर होती, गर मकोकी में की थी तो तितली होती, लेकिन हुई के बहन और बीवी बने। मुतनज़ीम है तक के प्यो आसीजी और ताह। कभी किसी के सामने बीवी पर तनकीद न करना। एक बड़ी गलती आमतौर पर खावंद हजरात ये करते हैं कि अपनी बीवी को इसकी गलती पर लोगों के सामने रोक टोक करते हैं, लोगों के सामने इसका मजाक उड़ाते हैं।
लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट पला देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं। दूसरों को मैसेज मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन ये सामने बीवी को डांट पिला दी, माँ के सामने बीवी को डांट दिया। बहन और माँ की नजर में बड़े अच्छे बन गई कि हाँ हमारा बेटा तो घर पर बहुत कंट्रोल रखता है। दूसरी तरफ बहन कहती फूरती है कि मेरे भाई तो खूब कंट्रोल रखते हैं घर पर। यूं वो अपनी माँ और बहन की नजर में बड़े अच्छे बन गई, मगर हक़ता अपनी बीवी की नजर में उन्होंने अपने वकार को सिफर बना दिया। इसलिए कि हर एक की अपनी इज्जत नफस होती है। जब किसी की इज्जत नफस को मजरू किया जाएगा तो फिर इस इंसान का दिल टूट जाएगा और ये चीज कबीरा गुनाहों में शामिल है। अगर एक छोटे बच्चे को लोगों के सामने डांट दिया जाए तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी इज्जत नफस मजरू हो जाती है। तो फिर औरत तो बिलाखिर बड़ी होती है, इसको तो इज्जत नफस की ज्यादा परवाह होती है। लिहाजा बीवी की इज्जत नफस का ख्याल रखना चाहिए। इसको नसीहत करनी है तो तन्हा में करो, और अगर तारीफ करनी है तो लोगों के सामने करो। इसको जिंदगी का उसूल बनो लो। तन्हाई में अगर बीवी को जली किटी भी सुना दोगे, बीवी बेचारी बर्दाश्त कर लेगी, मगर लोगों के सामने जिल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बात ज़हन में रखिए कि बीवी को कभी भी दूसरों के सामने तनकीद का निशाना ना बिना। वो आपकी जिंदगी की साथी है। थोड़ा वक्त दोनों को अलहदगी में मिलता है, एक दूसरे को समझा दो जो समझाना है। लेकिन अगर लोगों में तुम इस किस्म की बातें करोगे तो तुम्हारी पोजीशन इनबैलेंस हो जाएगी। उलमा ने लिखा है कि बच्चा जब तन्हाई में गिरता है, इसको चोट ज्यादा लगती है, वो नहीं रोता और उठ खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के सामने गिर जाए, इससे आधी चोट भी लगे, तो रोना शुरू कर देता है। इसलिए कि लोगों के सामने इसकी इज्जत नफस मजरू हुई, वो दर्द से नहीं रो रहा होता, इज्जत नफस मजरू होने की वजह से रो रहा होता है। लिहाजा शौहर को चाहिए वो भी अपनी बीवी की इज्जत नफस मजरू ना होने दे। ये औरत के लिए निहायत तकलीफ दे होता है और नासीता है। तो खा क्यों तमे के गई एक कितनी में आस को जगह। ताज्जुब है कितनी बचपन में कि कित के लत है। नी में हर का माका करती है और बुनती है तो उसके तले हो है। जिस रूप में भी आपकी जिंदगी में शामिल है, इसकी कर अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। घर का माहौल खुशगवार बनाने और ससुराल में अपनी इज्जत बनाने के कुछ टोटके। शौहर की रूटीन ये बनाए कि घर आए पर वो पहले अपनी माँ के पास जाए, बाद में आपके पास आए। जब भी बाजार जाएं, सास के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर लाएं, चाहे वो लोन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। कपड़े बदलने लगे तो अपने 2 पसंदीदा जूड़े सास के पास ले जाएं, उनसे पूछें कि मैं इन दोनों में से कौन सा जोड़ा पहनूं। फिर जो वो कही वो पहन ले। जब जब आपके शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करें, सास के सामने सास की तारीफ करें कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। गाड़ी में बैठना हो तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बिठाएं और उनसे कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही हमें अल्लाह ने ये गाड़ी दी है। घर में खाना बनाने लगे तो सास से पूछ ले कि आज क्या बनाएं। अक्सर वो ये मामला आप पे छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो किसी खास चीज की फरमाइश करें तो वही पकाएं। कभी भी किसी के भी सामने अपने मियाँ, अपनी सास और किसी भी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये भी गीबत है। और गीबत ऐसी मनहूस चीज है जो घरों के घर उजाड़ देती है। अगर कभी आपकी सास और आपके मियाँ इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो पूरी कोशिश करें कि मियाँ को बिलाकर वहां से न उठाएं। सास की हर पसंद की तारीफ करें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप इनके आला ज़ौक़ की मुतरिफ हैं। अपनी सास के पास बैठकर उनसे इनके माँ बाप की बातें किया करें।
उनके बचपन और जवानी के किस्से सुना करें। कभी कभी इनके कहे बगैर उनके पांव दबा दे, उनके सर की कंघी कर दिया करें। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी सास की तारीफ करती रहा करें। कुछ आदतें जो औरत की जिंदगी खराब कर देती हैं। शक करना। शक एक ऐसी का इलाज बीमारी है जो अगर किसी को लग जाए तो किसी भी काम, किसी भी शख्स और किसी भी रिश्ते में वो नक्स पैदा कर लेता है। इससे रिश्ते टूट जाते हैं। मनफी ख्यालात। उमूमन लोग दूसरों के बारे में जब भी कोई राय देते हैं तो हमेशा कोई नक्स निकालकर 1000 खामियां निकालना होता है। अगर किसी से कोई मुफाद वाबस्ता हो तो वो ठीक, वरना वो सब की नजरों में गिरा देता है। ये आपको मुआशरे से मुनक़ते कर देती हैं, फिर कोई दोस्त नहीं रहता। बुलंद आवाज और चलाकर बात करना। गुस्सा हो या किसी से बात मनवाने हो या अपना रोब जमाना हो तो बुलंद आवाज और गुस्सा करके चलाकर अब दूसरों को अपना मनफी आदत और मनफी असरात मुंतकिल कर रहे हैं। जो लोग चलाकर बोलते हैं वो हमेशा नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। घर का माहौल खुशगवार बनाने और ससुराल में अपनी इज्जत बनाने के कुछ टोटके। शौहर की रूटीन ये बनाए कि घर आए पर वो पहले अपनी माँ के पास जाए, बाद में आपके पास आए। जब भी बाजार जाएं, सास के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर लाएं, चाहे वो लोन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। कपड़े बदलने लगे तो अपने 2 पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं। इनसे पूछें कि मैं इन दोनों में से कौन सा जोड़ा पहनूं। फिर जो वो कही वो पहन ले। जब जब आपके शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करें, सास के सामने सास की तारीफ करें कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। गाड़ी में बैठना हो तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बिठाएं और उनसे कहें कि ये आपका हक है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही हमें अल्लाह ने ये गाड़ी दी है। घर में खाना बनाने लगे तो सास से पूछ ले कि आज क्या बनाए। अक्सर वो ये मामला आप पे छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो किसी खास चीज की फरमाइश करें तो वही पकाएं। कभी भी किसी के भी सामने अपने मियाँ, अपनी सास और किसी भी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये भी गीबत है। और गीबत ऐसी मनहूस चीज है जो घरों के घर उजाड़ देती है। अगर कभी आपकी सास और आपके मियाँ इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो पूरी कोशिश करें कि मियाँ को बिलाकर वहां से ना उठाएं। सास की हर पसंद की तारीफ करें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप इनके आला ज़ौक़ की मुतरिफ हैं। अपनी सास के पास बैठकर उनसे इनके माँ बाप की बातें किया करें। उनके बचपन और जवानी के किस्से सुना करें। कभी कभी इनके कहे बगैर उनके पांव दबा दे, उनके सर की कंघी कर दिया करें। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी सास की तारीफ करती रहा करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल उर्दू फैक्ट जोन को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।